यूके त्रिपल सी भर्ती परीक्षा में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की पुष्टि। रावत और कन्याल समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट। बीपीडीओ भर्ती घपले में उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल और परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरियाल समेत 6 लोगों के खिलाफ एसटीएफ ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि चार्जशीट में चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को अहम तथ्य बनाया गया। रिपोर्ट में 54 ओएमआर सीट में परीक्षा के बाद छेड़छाड़ करके दोबारा गोले भरने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई उनमें उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, आरएमएस कंपनी का मालिक राजेश चौहान, उसका भाई संजीव चौहान और वह कर्मचारी विपिन बिहारी शामिल है। एसटीएफ ने मामले में अब तक कुल 12 आरोपी बनाए हैं। इनमें से 3 के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ चार्जशीट शेष है। यूके ट्रिपल सी की तरफ से 6 मार्च 2016 को 336 केंद्रों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 87,196 युवा शामिल हुए। इसका परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया। 196 अभ्यर्थियों के चयन की घोषणा की गई, लेकिन धांधली की शिकायत पर 2017 को सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। जांच समिति की रिपोर्ट पर भर्ती परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2019 में विजिलेंस को मामले की जांच सौंपी गई। 2020 को विजिलेंस ने केस दर्ज किया, लेकिन 2 साल में वह एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद पिछले साल अगस्त में एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी। हाकम समेत 3 की चार्जशीट हो रही तैयार। तो एसटीएफ अब तक इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट में रिमांड ले चुकी है। मुकेश कुमार चौहान, मुकेश शर्मा और राजेश पाल के खिलाफ चार्जशीट पूर्व में कोर्ट भेजी जा चुकी है। हाकम सिंह रावत, केंद्रपाल और चंदन मंडराल के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। वीपीडीओ 106 चयनित युवाओं की ओएमआर सीट भी जांची जाएगी। तो वीपीडीओ भर्ती घपले में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ओएमआर सीट की फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से उक्त चयनित 196 में शीर्ष 90 की ओएमआर सीट जांच के लिए भेजी गई थी, जिनमें से 54 की ओएमआर सीट में गड़बड़ी पाई गई थी। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट में भेजी गई जांच में चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट को अहम साक्ष्य बनाया गया है। बेरोजगारों पर इजाजत के बिना प्रदर्शन का मुकदमा। तो वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। परेड ग्राउंड से शुरू हुई बेरोजगारों की रैली को पुलिस ने हाथीबड़ कला में बैरियर लगाकर रोका था। यहां उन्होंने घंटों तक धरना दिया, लिहाजा पुलिस ने अनुमति के बिना कूच करने और सड़क बाधित करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चयनित बोले सिर्फ शक के आधार पर निरस्त न हो भर्ती। तो दून में यूके ट्रिपल सी की स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से तत्काल नियुक्ति देने की मांग उठाई। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केवल शक के आधार पर भर्ती को निरस्त करना गलत होगा। बीपीडीओ भर्ती के चयनितों ने रैली निकाली, लगाए नारे। तो बीपीडीओ भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड से सरकार और उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे मंगलवार सुबह से परेड ग्राउंड में जमा होने लगे थे। वे दून में सीएम आवास तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका विज्ञापन लिया। चयनित नीरज सिंह ने बताया कि अब 10 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के साथ ही सिर मुड़वाने की योजना है। सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। कैंट बोर्ड में 6 पदों पर भर्ती का अवसर। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन छावनी परिषद में भर्तियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन ने 6 पदों पर भर्ती निकाली है। बर्खास्त कर्मियों ने जलाए नौकरी से जुड़े दस्तावेज। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने नौकरी के दौरान दस्तावेज, आदेश और ट्रेनिंग प्रमाण पत्रों की सामूहिक रूप से अहंकार कुंड में आहुति दी।
पेपर लीक काली सूची में डाले जाएंगे सभी नकलची। तो पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी को उत्तराखंड चयन आयोग परीक्षाओं से ब्लैकलिस्ट करेगा। इन उम्मीदवारों के आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध भी लगेगा। अभी तक 3 भर्तियों में ऐसे करीब 400 संदिग्ध अभ्यर्थियों को एसटीएफ चिन्हित कर चुका है। वीपीडीओ भर्ती सचिव ने पत्नी के घर को ही बना दिया था ऑफिस। तो वीपीडीओ भर्ती धांधली के लिए अधीन सेवा चयन आयोग के तत्कालीन सचिव एमएस कन्याल ने पत्नी के घर को ऑफिस बना दिया था। इसी घर में आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और कंपनी के सीईओ की मौजूदगी में ओएमआर सीटों को स्कैन कर रिजल्ट तैयार किया गया। जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे उनकी ओएमआर सीटों में खाली गोलों को काला किया गया। एसटीएफ जांच में यह बात सामने आई थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत के कहने पर ही सचिव कन्याल ने आरएमएस कंपनी के सीईओ राजेश पाल से संपर्क किया था। राजेश पाल ने ही परीक्षा में कैसे धांधली करनी है इसकी पटकथा लिखी। अंकों के खेल से हुआ था घपले का खुलासा। तो भर्ती घोटाले का खुलासा अभ्यर्थियों के अंकों में भारी अंतर से हुआ था। चुने गए 196 उम्मीदवारों और बाकी उम्मीदवारों के अंकों के बीच भारी अंतर था। भर्ती में 196 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रिजल्ट में इनके अंक लगभग समान और सर्वाधिक थे। अभ्यर्थियों ने दिया निदेशालय में धरना। तो एलटी कला विषय का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। सहायक अध्यापक एलटी अभ्यर्थियों ने कला विषय का परीक्षा परिणाम जारी कराने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। उन्होंने कहा कि कला विषय के अभ्यर्थियों के मामले में सरकार हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करे। शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से एलटी हिंदी सामान्य और व्यायाम विषय के चयनित अभ्यर्थियों के 9 जनवरी से अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। वहीं कला विषय के अभ्यर्थियों का मामला अब भी लटका हुआ है। अब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। धरना देने वाले अभ्यर्थी मौजूद रहे। आयोग के सचिव का पुतला फूका। यूके पर स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द होने पर जताया आक्रोश। महानिदेशक ने अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की सेवा की गणना के संबंध में शिक्षा महानिदेशक वंशधर तिवारी ने अधिकारियों से 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। व्यक्तिक सहायक भर्ती के अभ्यर्थी प्रीतम से मिले। तो व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक भर्ती के सफल अभ्यर्थी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मिलकर नियुक्ति दिलाने की मांग की। इंतजार खत्म। नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर निकली भर्ती। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 12 जनवरी से 1 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा भूवैज्ञानिक के 5 पदों एवं खान अधिकारी के 3 पदों के सापेक्ष जो साक्षात्कार परीक्षा हुई थी 21 से 22 दिसंबर तक, इसका अंतिम चयन परिणाम जो है वो 3 जनवरी 2023 को घोषित कर दिया गया है। उक्त चयन परिणाम तथा अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध कर दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 596 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीपीएससी में 303 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 405 लोअर डिवीजनल